बच्चों, धन्यवाद। अब आपको हमने पिछली कक्षाओं में हिंदी वर्णमाला का पार्ट 1 आपको वीडियो मिल जाएगा। MDI स्कूल चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसी में मिल जाएगा। आज पार्ट 2 की हम शुरुआत करेंगे बच्चों। पार्ट 1 में हमने आपको क्या पढ़ाया? वर्णमाला पढ़ाया था। स्वर कितने हैं हमने आपको बताया था ना, स्वर कितने हैं? 11 स्वर हैं। तो स्वरों की चर्चा हमने की थी व्यंजन की। स्वर टोटल कितने हैं? 11। व्यंजन कितने हैं? 33। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। ठीक। और बच्चों हमने आपको यहाँ तक भी पढ़ाया था कि अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है। तो ये सब पहले वीडियो में हमने इनका विस्तार से पूरा एकदम चर्चा किया हुआ था। आज हम आपको क्या सिखाने वाले हैं? वर्णों का उच्चारण स्थान। लेकिन इससे पहले आपको करना क्या है? ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और लाल बटन जो आपकी बने उसको दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। MDI स्कूल मिल्कीपुर जो चैनल बना हुआ है, आपके आर्यबल जितने लोग हैं उनको ये चैनल सब्सक्राइब करवाइए और आपके जो मित्र सहपाठी उनको व्हाट्सएप पर भेज दीजिए इसकी लिंक, जिससे उनको भी क्लास पूर्ण रूप से विधिवत मिल सके। ठीक। तो बच्चों आज हम उच्चारण स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप जान जाएंगे कि किससे कौन सा उच्चारण स्थान किसका कौन सा है। जैसे छोटा का इसका सबका उच्चारण स्थान क्या है। तो सबसे पहले बच्चों आपको एक बढ़िया हम बना दे रहे हैं, वही आप बना लीजिएगा, पूरा आपका सही हो जाएगा। तो बच्चों आपको याद होगा हमने स्पर्श व्यंजन पढ़ाया था। क्या? स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं? का वर्ग। ठीक। का वर्ग, फिर चा वर्ग, याद होगा ना, फिर ता वर्ग, फिर ता वर्ग, फिर पा वर्ग। वर्ग समझते हो ना? ये आपका वर्ग थे। वर्ग कितने थे? 5। का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब वर्गों के बारे में हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। का वर्ग का मतलब होता है का, खा, गा, घा, अंगा। और चा, छा, जा, झा, इया। इसका क्या होता है? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता, था, दा, क्या होता है भाई? ता, था, दा, धा, ना। ता, था, दा, धा, ना। पा, हा, पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। ये तो होता है पा, फा, बा, भा, मा। अब ध्यान से पहले समझ लो, उच्चारण स्थान गलत नहीं होगा, लेकिन आपको कुछ बातें जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुनो। अब पहले आपको ये फीड करना पड़ेगा कि का वर्ग का मतलब होता है का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, ता, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। करना क्या? कुछ नहीं। का वर्ग कोई कहे तो 5 अक्षर तक कहे जाओ, चा वर्ग कोई कहे तो 5 अक्षर तक कहे जाओ। ठीक। अब ध्यान से समझना, यहां हम लिखते हैं ये जो का वर्ग है ये बच्चों किससे बोला जाता है? कंठ से। कंठ। का, क्या बोलोगे? का, खा, दिखाई दे रहा है ना बच्चों? का, खा, कंठ लिखा है यहां पर बच्चों। क्या लिखा है? कंठ। ठीक। अब आगे चलते हैं। अब आपको पता है कि चा, छा, जा, झा, या, ये सब बच्चों आप नोट करते चल रहे हैं ना? नोट करते चलना जरूरी है भैया। अब आपको ताल, दूसरा ताल, क्या है? ताल। ठीक। ताल। तीसरा मूर्धा, क्या? मूर्धा। और दंत, फिर ओठ, ओठ, ओठ जिसको कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है ना? ठीक है। ये कंठ मैं बोल दे रहा हूं, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओठ। ठीक। अब आपको ध्यान से समझना है। और उसके बाद बच्चों यहां पर आ जाएगा हा।
और ये बच्चों विसर्ग का निशान है, इसका निशान है विसर्ग। तो जो इसके सामने उसको डब्बा कर देना, जिससे आप बोलना 2 अक्षर और आ जाते हैं, हा और विसर्ग। ठीक, और आपको क्या जानना है, यहाँ आ जाता है या और यहाँ आ जाता है बड़ा सा, बड़ा सा। तो इसको भी हम कह देते हैं कि मत समझना भैया, बड़ा सा या और बड़ा सा। और क्या आ जाता है, और आपको पता है कि र या र ला अंतर तो बताया था, या र, तो या रा ला वा क्या थे, या रा ला वा क्या थे, हमने पिछली कक्षा में बताया था अंतस्थ व्यंजन। और शाखा सा छोटा सा बड़ा सा, यानी छोटा सा बड़ा सा खट्टे सा और हाँ शाखा सा, इसको हम लोग कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ये ऊष्म व्यंजन, ये आपका हो जाता है अंतस्थ व्यंजन। तो या रा हो गया। अब आगे क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है खट्टे सा और यहाँ पर हो जाता है सा। तो या रा ला, ला ला किससे बोला जाता है, दंत से। तो इसको भैया हमने जो डब्बे में पैक कर रहे हैं, ये 2 और है का वर्ग इसके वर्गों के अलावा। और आपको ध्यान देना है, और यहाँ पर मैंने डैश कह दिया, यहाँ पर और कुछ नहीं। ठीक, ध्यान से समझना चलना है। अब का वर्ग में और क्या बोला जाता है, छोटा आपने सुना होगा, तो छोटा, छोटा का दीर्घ क्या होता है, बड़ा, छोटा का दीर्घ क्या होता है, बड़ा। और आपको क्या पता होगा, छोटी, छोटी का दीर्घ क्या होता है, बड़ी। दीर्घ का मतलब जिसकी 2 मात्राएं हो, द्विमात्रिक स्वर। ठीक, अब आगे चलते हैं, री, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बड़ी री, जिसके नीचे और लग जाए उसको कहते हैं बड़ी री। अब आगे क्या चलते हैं, हिंदी संस्कृत में पढ़ते हैं तो लिरी आ जाता है, लेकिन इसका दीर्घ नहीं होता, तो लिरी भी हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा हो इसका दीर्घ। तो ये और आपके थे भैया। तो अब आप देख रहे होंगे हमने एक बढ़िया आपको बना दिया है। अब इसको हम थोड़ा आपको समझाते हैं। अगर आप ये बना लेते हैं तो आपको अभी देखना कि कितने आपको पता चल जाएगा किससे कौन से बोले जाते हैं। चलो देखते हैं, गिनते चलना। कोई पूछे कि छोटा आ का उच्चारण स्थान, उच्चारण मतलब बोलना, किससे बोला जाता है, तो छोटा और बड़ा कितने अक्षर हुए, 2। और उसके बाद का, खा, गा, घा, अंगा कितने हुए, 5, 5 2 7। हा, हा, और उसको कहते हैं ये जो 2 है ना, इसको विसर्ग कहते हैं। जैसे आप पढ़ते हो ना, संस्कृत में पढ़ते हो रामा, तो जो लास्ट में लगा रहता है 2 नुमा, इसको विसर्ग कहते हैं। अब बताओ कंठ से, बात फीड कर लियो कि कंठ से कितने अक्षर बोले जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 अक्षर किससे बोले जाते हैं, कंठ। कोई पूछे विसर्ग किससे बोला जाता है, कंठ से। हा, हा का उच्चारण स्थान कंठ, घा का कंठ, खा का कंठ, छोटा का कंठ। तो ये इतने जो हैं भैया, छोटा बड़ा का खा गा घांगा हा और विसर्ग, ये सब बोले जाते हैं किससे, कंठ से। ठीक, क्लियर हुआ ना, 9 अक्षर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आता है चा वर्ग। चा वर्ग में क्या समझना है, तो चा, छा, जा, झा, या, और यहाँ लिखा है या, क्या लिखा है, या, और यहाँ पर लिखा है बड़ा। और उधर आ जाओ तो छोटी और बड़ी, तो इसमें भी कितने अक्षर होंगे, 9 ही होंगे, छोटी बड़ी और चा, छा, जा, झा, या और बड़ा सा। तो ताल से बोले जाते हैं, किससे, ताल से। ठीक, बोल के देख लो, च, छ, तो जहां आपकी तालों को खुद पता चल जाएगा अगर आप बोलेंगे तो छोटी बड़ी, चा, छा, जा, झा, या बड़ा सा, ये किससे बोले जाते हैं, ताल से। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, मूर्धा से बोले जाने वाले, मूर्धा। ठीक, कंठ और ताल थोड़ा उसके बीच में होता है मूर्धा। जैसे बोल के देख, ट, थ, लग रहा है ना, और क्या, र, खट्टे सा। तो आप जब बोलते रे,
तो जहाँ होता है ना उसी को जहाँ टकराता है वही मूर्धा है। तो री बड़ी री, टा ठा डा धा अड़ा र खट्टी सा, कितने हुए 9 इसमें भी हैं। तो 9 18 27, 9 3 27, 27 के अभी आपने जान लिए। ये कंठ से बोले जाने वाले थे, ये ताल से, ये मूर्धा से। बढ़िया है ना, एकदम कंफर्म कर लो। लिरी, इसको लिरी कहते हैं। ठीक, इसका दीर्घ नहीं होता, दीर्घ मतलब जिसकी 2 मात्राएं। अब टावर, टावर पे चलते हैं। तो ता था डा ध न ल सा, छोटा सा जो है दंती सा है, दंती सा इसको कहते हैं। मूर्धा खट्टी सा, ताल बड़ा सा। ठीक, सीरियल से याद रखे रहिएगा। अब इसमें आते हैं ता था दा धा न ल सा री। ये 8 अक्षर हैं जो दंत से बोले जाते हैं। किससे? दंत से, दांत से इसको कहते हैं। अब आ जाइए, बड़ाऊ छोटाऊ, पा फा बा भा मा, ये सब किससे बोले जाते हैं? ओठ से। बोलिए देखो, पा ओठ से ना, फा बा ऊ बड़ा, तो कहा है बोल ओठ से। तो ये कितने हुए? ये हैं आपके, पूरा टोटल गिन लेते हैं कितने हुए। 2 4 और बच रहा वो भी बताएंगे। तो ये आपका एक चैप्टर है भैया उच्चारण स्थान, बहुत डिटेल में, बहुत बढ़िया हमने जो बना दिया। अगर ये आप फीड कर लेंगे तो आपका उच्चारण स्थान कंप्लीट हो जाएगा। तो छोटा बड़ा ये का वर्ग के हैं, का खा गा घा गा हा विसर्ग। कंठ से बोले जाने वाले 9, ताल से बोले जाने वाले कितने हैं? 9। ये आप देख लीजिएगा, बड़ी छोटी, चा छा जा झा या बड़ा सा। मूर्धा से री बड़ी री, टा ठा डा धा अड़ा रा खट्टी सा, मूर्धा से बोले जाने वाले हैं। लिरी जो है ये आपका दंत से, ता था दा धा न ला सा, ये दंत से। पा फा बा भा मा, ये किससे बोले जाते हैं? ओठ से। किससे? ओठ से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना जरूर समझ में आएगा कि कंठ से, ताल से, मूर्धा से, दंत से, ओठ से। एक बार चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। ठीक, और बढ़िया बना लीजिए। अब आपको कुछ जो बच रहे हैं वो हम बता दें। ठीक, अब बच्चों एक चीज और जाने रहिएगा, का वर्ग का लास्ट में द हलंत लगा दें। हमने आपको बताया था पिछले कक्षाओं में कि शुद्ध व्यंजन वही है जिसमें हलंत लगाओ। ठीक, तो यहाँ हो गया ड, आधा य, आधा अड़ा, आधा न, आधा म। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं पंचमाक्षर। ड य अड़ न म, ये इतना क्या है? पंचमाक्षर। ये ड किससे? कंठ से, य ताल से, अड़ मूर्धा से, न दंत से, म ओठ से। याद रहे, और किससे बोला जाता है? नासिका से। किससे? नासिका से भी बोला जाता है। तो पूछ ले कि य का उच्चारण स्थान, तो ताल भी होता है, नासिका भी। बढ़िया बात। माँ का उच्चारण स्थान, माँ ओठ से भी बोला जाता है और नासिका से भी। ठीक, ये उम्मीद करते हैं आप इतनी बात जरूर फिट कर लिए होंगे। ठीक, तो मैं आगे आपको 2-3 बातें हो रही है वो बता दें। इतना समझ में आया ना? उच्चारण स्थान है वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 में आपको जो पहला लेक्चर दिया गया है, स्वर और व्यंजन पूरा डिटेल में पढ़ा गया है। और आपको हम बता दें कि आपको साइंस की आपको भी यूट्यूब पर क्लास उपलब्ध हो रही है। पहला चैप्टर हमने वहाँ पर पढ़ा दिया है, शुरुआत कर दिया है। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, अभी ज़्यादा कुछ उसमें पढ़ाया नहीं है। अब चलते हैं, अब हम चलते हैं ए और ऐ। ए और ऐ, तो ए और ऐ किससे बोले जाते हैं ये देख लेते हैं। ठीक, तो अब आपको पता है कि ए और ऐ का निर्माण होता किससे है? ये याद करो, संयुक्त स्वर है। और संयुक्त स्वर में हमने आपको बताया था ये बोले जाएंगे कंठ ताल से। अब कहा तो कंठ ताल कैसे बोला जाएगा? तो देख लो, ए का जो निर्माण होता है, ए का ध्यान देखो, ए का निर्माण आ से हुआ है और काहे से? ई से। आ और ई मिलके जाए का बन जाए ए। अब बताओ भैया कि अब ही पढ़ गए भयो है कि आ का उच्चारण स्थान होते जी सर जी कंठ। अच्छा, ई के का होता है?
ताल। तो बताओ आ और ई मिलके काव बनेगा ए, और बताओ जब आ और ई मिलके ए बनेगा तो काव मिलेगा यहाँ कंठ ताल। उम्मीद करते हैं ऐसे ऐ भी बनता है। तो ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ ताल बना। कैसे देख लीजिए, आप समझ लोगे सबका एक ये था, इसका दो कैसे हुआ? तो के दो स्वरों से मिलकर बना है। जो दो स्वरों से मिलकर बने उसको तो कहते हैं संयुक्त स्वर। तो आ और ई से मिलकर बना, इसलिए इसको कहते हैं कंठ ताल। ठीक, तो ए और ऐ किससे? कंठ ताल से। नोट नंबर 1 ये आप भी लिख लीजिएगा। नोट नंबर 2 नोट करने वाली बात है। नोट नंबर 2 क्या है? ओ और औ। ओ और औ। अब आपके मन में आएगा सर इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? बहुत आसान है कि किससे बनेगा? ये हो जाएगा कंठ और ओ से हो जाएगा। ये कैसे होगा सर? ओ का निर्माण कैसे होता है? ओ का निर्माण होता आ धन उ। अब बताओ आ काहे से बोला जाता है? कंठ से। उ काहे से बोला जाता है? ओ से। तो बना कि नहीं बना? इसलिए हम आपको पूरा बना कर दिखा रहे हैं कि आप कह ना पाए कि कहां से आ गया। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ ताल। ठीक, भूलो ना भैया। क्यों? क्योंकि ये संयुक्त स्वर है। ओ और औ। ओ और औ का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ ओष्ठ। कैसे आया कंठ ओष्ठ? पीछे पढ़ रहे हो को ओ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, आ का उच्चारण स्थान कंठ, और दोनों मिलाए कौ बने ओ। तो यही दोनों मिला दीजिए कौ बन जाए कंठ ओष्ठ। अब आप उम्मीद करते हैं इसका भी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। ठीक, एक और आपका बच रहा वो बता देते हैं। अनुसार देखे होंगे ना, इसके ऊपर बुंदी रहती है, इसको अनुसार कहते हैं। बुंदी मत करना चंद बिंदु, इसको अनुसार कहते हैं। ये किससे बोला जाता है? नासिका। नासिका से बोला जाता है। ठीक, और आपका एक बचता है वाह। क्या? वाह। ये बोला जाता है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ। तो नोट नंबर ये आपको नोट करने वाला 3, नोट नंबर ये आपका हो जाएगा 4, नोट नंबर जो हमने बताया था वो कि क्या हो जाता है? लास्ट में जो 5 अक्षर होते हैं इसको कहते हैं पंचमाक्षर। य म अड़ न म। तो लिखे है ना भैया। तो क्या बच रहा है आपका? हो जाएगा अड़ा हो गया, ना हो गया, मा हो गया, या हो गया, ट। इसको कहते हैं पंचमाक्षर। ये किससे बोला जाता है? नासिका से भी बोला जाता है, दो से नासिका। ठीक, तो ये आपका लेक्चर था बढ़िया। एक बार इतना और समझा देते हैं, फिर वर्णमाला का पार्ट 3 और मिलेगा, फिर वर्णमाला आपका खत्म हो जाएगा। ठीक, इसका पीडीएफ आपको मिलता रहेगा, घबराइएगा नहीं। नोट नंबर 1 ए और ऐ किससे? कंठ ताल से। नोट नंबर 2 ओ और औ किससे? कंठ और ओठ से। ओ कैसे बनता है? आधन ओ से। तो हो गया। नोट नंबर 3 पे चलते हैं। नासिका से बोला जाता है क्या? अनुसार। अनुसार है। ठीक, याद रखना अनुसार लगता कहाँ है? व्यंजन में नहीं, स्वर में। किसमें? स्वर में। जैसे मैंने मान लो लिख दिया राम, मान लो लिख दिया राम। ठीक, अब हमने यहाँ पर रख दिया बूंदी, पर मान लो हमने रख दिया। अब आप किसी से पूछो कि ये भैया कहाँ लगा हुआ है, तो कहेंगे माँ पर। ना, कभी नहीं, गलत हो जाएगा। अनुसार कभी माँ पे थोड़ा लगा है। अनुसार हमेशा आ पर लगता है। कैसे? माँ कहेंगे तो माँ में क्या निकलता है? कहो माँ, तो माँ में क्या निकलेगा? आ। बताओ आ निकल आओ तो आ के साथ के भाग आओ अनुसार। एक पढ़ा तो अंग पढ़ा तो ना, तो क्या पे लगा था? हमेशा आप। अनुसार हमेशा याद रखिएगा आ पर। ये नहीं किसी के ऊपर कौन माँ के ऊपर लगा, हमेशा लगता है आ के ऊपर। ठीक, तो नासिका से बोला जाने वाला अनुसार बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाह, वाह का उच्चारण स्थान होता दंतोष। वाह, दांत भी ओठ भी। और या मा अड़ा न, ये आपका या मा और अड़ा न दा, ये आपके जो होते हैं ये आपके बोले जाते हैं नासिका से। उम्मीद करते हैं आपको पार्ट 2 वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। आप अच्छे तरीके से इसका पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, बढ़िया नोट्स बना लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर समझ में आया होगा। आप करना क्या है,
MDI स्कूल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और कौन पढ़ाता है अगर भ्रम है तो आप नाम लिख लीजिए, मनोकानिका। मेरा नाम है मनोकानिका, मनोकानिका तिवारी सर। ठीक, हम आपको 3 क्लासें देते रहेंगे, हिंदी की, साइंस की और आपको मैथ की। ठीक, मैथ में ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत होगा, उसका सूत्र बताएंगे, तो आपको वो भी जल्दी वीडियो मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चैनल का नाम क्या है? MDI स्कूल मिल्कीपुर। ग्रुप में व्हाट्सएप में भी जुड़ जाइएगा, स्कूल से कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको नंबर भी कल से उपलब्ध करा देंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।